गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कुछ पार्ट पहले कर चुके हैं, अब हम उसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है आपके पास मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइक z इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा y, किस टाइप का है? z इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा y। इसका आपके पास मॉडुलस कैसे होगा? मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल ऑफ z का होल का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी ऑफ z का होल का स्क्वायर। इट्स मीन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अगर हम इसका मॉडुलस निकालें तो स्क्वायर रूट में इसका रियल पार्ट क्या है? एक्स का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है? वाई का स्क्वायर बनेगा। अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 माइनस में 4 आयोटा है। अगर हम इसका मॉडुलस निकालना है, क्या निकालना है? मॉडुलस। तो हमारे पास मॉडुलस निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है? रियल। इसका रियल पार्ट क्या है? 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट आइटा इंटू में क्या है? -4 प्लस -4 का होल का स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 -4 का स्क्वायर 16। दोनों को ऐड करेंगे रूट के अंदर 25, रूट से बाहर आएगा 5 बनेगा। तो फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो जाएगा? 5। अब मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर उसका मॉडुलस 0 है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होंगे? 0। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है, अगर उसका मॉडुलस 0 है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा 0। यहाँ से रियल पार्ट क्या है? a, तो दैट इज क्या होगा? a इक्वल टू 0। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है? b, दैट इज b इक्वल टू 0 बनेगा। लेकिन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और आपके पास उनके इनटू का मॉडुलस है तो मॉडुलस दोनों के साथ अलग अलग चला जाता है। मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 है, ये किसके इक्वल बनेगा? मॉडुलस ऑफ z1 इंटू में मॉडुलस ऑफ z2। यही चीज अगर इंटू के बजाय डिवीजन में होती है, तो फिर आपके पास मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ z2 भी अलग अलग चला जाता है। ये चीज आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती है। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, अगर हम इनके एडिशन का मॉडुलस बनाएं, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस में z2, तो वो चीज आपके पास लेस देन और इक्वल बनेगी मॉडुलस ऑफ z1 प्लस में मॉडुलस ऑफ z2। यहाँ से आपके पास पिछली प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में ये चीज सामने आती है कि अगर इनटू में और डिवीजन में है तो मॉडुलस अलग अलग चला जाता है, लेकिन एडिशन में है तो मॉडुलस अलग अलग चला जाएगा, लेकिन वो इक्वल होंगे वो चीज श्योर नहीं है। वो लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्राइंगल इनइक्वालिटी के नाम से। फिर आपके पास आता है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z और एंड उसका कंजुगेट गिवन है तो z इंटू में z कंजुगेट क्या होगा? मॉडुलस ऑफ कंजुगेट का मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसके मॉडुलस का कंजुगेट गिवन है और उनका डॉट है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के उसके कंजुगेट के साथ जो डॉट होगा वो उसके मॉडुलस का होल का स्क्वायर होगा। आपके पास अब बात आती है कंजुगेट। अब आपने पहले भी बताया जा चुका है कंजुगेट। अब कंजुगेट होता क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z आपके पास ए प्लस आइटा बी है, इसका कंजुगेट आपके पास क्या बनेगा? जेड बार इक्वल में ए प्लस आइटा बी का बार। अब कंजुगेट आपके पास लेफ्ट में एज इट इज रहेगा, राइट में आपके पास बार हटाएंगे तो रियल पार्ट एज इट इज रहता है, इमेजिनरी पार्ट अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाता है। हमारे पास कंडीशन कहाँ पे आ जाती है? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास फाइंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट आपके पास है
आइटा क्यूब प्लस में 1 है। अगर हम इसका कंजुगेट निकालना है तो सबसे पहले इसको एक मॉडुलस को प्रेजेंट करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेट z इक्वल टू आइटा क्यूब प्लस में 1। हमने लेट किया z इक्वल टू आइटा क्यूब प्लस में 1 से। यहाँ पे आपके पास कंडीशन कहाँ पे चली गई कि सबसे पहले हमें ये पता है कि आइटा क्यूब की कोई वैल्यू नहीं होती। आइटा क्यूब को हमने आइटा स्क्वायर इनटू में आइटा में कन्वर्ट किया। इसे हमने सबसे पहले ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसका कंजुगेट निकालेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो आपके पास z इक्वल टू ए प्लस में आइटा बी होता है। आइटा होता है आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा की कोई और पावर नहीं होती है। तो आपके पास आइटा क्यूब प्लस में 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आइटा स्क्वायर इंटू में आइटा प्लस में 1। यहाँ से आइटा स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, माइनस इंटू में आइटा माइनस आइटा प्लस में 1 बनेगा। अब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे तो जेड बार इक्वल में बार और माइनस आइटा प्लस में 1। अब कंजुगेट में हमने अभी क्या बताया था, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें क्या निकालना है कंजुगेट, तो हम रियल पार्ट तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का हम को एज इट इज रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर लेते हैं। तो आपके पास आइटा इमेजिनरी पार्ट है, ये कैसा है माइनस का, तो आपके पास प्लस आइटा प्लस में 1, ये इसका कंजुगेट हो जाएगा। एज इट इज इस क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, आपके पास लेट जेड इक्वल टू 1 माइनस आइटा अपॉन में 1 प्लस में आइटा है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं होता है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस आइटा है, इसका हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। इसका रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अगर माइनस है तो प्लस करके मल्टीप्लाई। हमारे पास 1 प्लस आइटा तो 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आइटा से डिवाइड किया। अब आपके पास न्यूमरेटर क्या बन गया, 1 माइनस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा, ए इंटू ए स्क्वायर होता है तो एज इट इज 1 माइनस आइटा का होल का स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर 1 प्लस आइटा इंटू में 1 माइनस में आइटा है, तो आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में आइटा स्क्वायर है। अब न्यूमरेटर में आपके पास ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 और आइटा स्क्वायर क्या बनेगा -1, लेकिन ऑलरेडी बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब आपके पास कंडीशन कहां पे आ रही है कि न्यूमरेटर में 1 एज इट इज है, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो बीच में -1 बनेगा, और -2 एज इट इज है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 क्या बन गया 2 बन गया। अब बात यहाँ पे कंडीशन जो चल रही है कि 1 एक प्लस का है एक माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 2। अब -2 आइटा बच गया, अपॉन में 2 है ही, 2 से 2 कैंसिल, माइनस आइटा बच गया। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेड जो बच गया वो माइनस होता है। हमें ये पता है किसी नंबर में जीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारे पास इसमें अगर हम जीरो माइनस में आइटा करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके पास इसका कंजुगेट निकालेंगे, जेड बार इक्वल में जीरो माइनस में आइटा का बार। यहाँ से आपके पास आइटा अगर हम हटाते हैं, हमें ये पता है कि इमेजिनरी रियल पार्ट एज इट इज रहता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, अगर माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस होता तो माइनस, तो आपको जीरो प्लस में आइटा बनेगा। तो आपके पास और प्लस जीरो प्लस आइटा आइटा ही बनेगा, तो आपके पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार इक्वल में आइटा। एज इट इज इस क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट अगर करते हैं, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, 3 माइनस आइटा अपॉन 3 आइटा माइनस में 5 अपॉन में -2 माइनस में आइटा। सबसे पहले आपके पास कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती क्या है, ए प्लस में आइटा बी। आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी रियल नंबर तो हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 माइनस आइटा है, तो हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं तो आपके पास
कहाँ पे z इक्वल टू 3 आइटा माइनस 5 अपॉन में -2 माइनस आइटा एज इट इज है। रैशनलाइजेशन करेंगे -2 प्लस में आइटा से मल्टीप्लाई -2 प्लस आइटा से डिवाइड किया। अब आपका न्यूमरेटर में 3 आइटा माइनस 5 माइनस इंटू में -2 प्लस आइटा है, तो सबसे पहले 3 आइटा उठाएंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आइटा इंटू में -2 माइनस 6 आइटा, 3 आइटा इंटू में आइटा, 3 इंटू में 1 तो एज इट इज आइटा इंटू में आइटा 3 आइटा स्क्वायर हो जाएगा। -5 इंटू में -2 माइनस माइनस प्लस होगा, 5 इंटू 2 प्लस का 10 हो जाएगा। -5 इंटू में आइटा माइनस का 5 आइटा बनेगा। अब डिनोमीटर में आपके पास -2 माइनस आइटा -2 प्लस आइटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो आपके पास ए स्क्वायर, ए क्या है -2 का स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आइटा माइनस आइटा का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आपके पास -6 आइटा है -5 आइटा, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 11 आइटा बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 11 आइटा। यहाँ पे आपका 3 आइटा स्क्वायर था, आइटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 3 हो जाएगा, 10 एज इट इज है। तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा? 3 माइनस का है 10 प्लस का है, क्या बचेगा? प्लस का 7 माइनस में 11 आइटा है, अपॉन में 5 है। अब आपके पास डिनोमिनेटर की रियल पार्ट बचेगा, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इक्वल टू 7 अपॉन में 5 माइनस 11 अपॉन में 5 इंटू में आइटा। अब अगर हम इसका कंजुगेट निकालते हैं तो आपका कंजुगेट क्या बनता है? z बार इक्वल में 7/5 माइनस में 11/5 आइटा का बार। तो आपके पास z बार एज इट इज है, हमें ये पता है कि कंजुगेट में रियल पार्ट एज इट इज रहता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। यहाँ से 7/5 एज इट इज है और 11/5 कैसा है? नेगेटिव इंटू में आइटा साथ जाएगा, तो आपके पास ये प्लस में 11, ये आपके पास आप कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बन जाता है। अब आपके पास आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए, आपके पास a प्लस आइटा बी किसकी इक्वल है? x प्लस आइटा का होल का स्क्वायर है, अपॉन में 2x माइनस में आइटा है। तो जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल का स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस में 1 है। सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन पे चले तो आपके पास a प्लस आइटा बी इक्वल में x प्लस आइटा का होल का स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस में आइटा, ये इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने इसका कंजुगेट लिया, दोनों तरफ कंजुगेट लेंगे तो राइट साइड में a प्लस आइटा बी का पे बार आएगा, कंजुगेट राइट में आपके पास होल पे बार है। हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ए अपॉन में बी पे अगर दोनों पे बार है तो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे कंजुगेट अलग अलग हो जाता है। तो आपके पास राइट साइड में तो a प्लस आइटा बी है, तो आपके पास a रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, b इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे हमने x प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा का होल का स्क्वायर था, तो x रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, आइटा आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, होल का स्क्वायर साथ जाएगा। अपॉन में 2x माइनस आइटा का बार था, यहाँ से अगर हम बार हटाएंगे तो 2x एज इट इज है, आइटा माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस का। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये आपके पास क्या बनेगी? इक्वेशन सेकंड। अब हम अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट आपके पास यहाँ पे a प्लस आइटा बी है, यहाँ आपके पास a माइनस आइटा बी है, तो मल्टीप्लाई में a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस में आइटा बी। एच डी राइट साइड में आपके पास एक्स प्लस आइटा का होल का स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस आइटा इंटू में x माइनस आइटा का होल का स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस में आइटा। अब राइट साइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर, ए ही है तो आपके पास a का स्क्वायर माइनस में बी आपके पास आइटा बी है, माइनस में आइटा बी का होल का स्क्वायर। राइट साइड में हमें ये पता है कि अगर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, इफ ए स्क्र इंटू बी स्क्र है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। एच डी आपके पास
एक्स प्लस आइटा इंटू एक्स माइनस आइटा का होल का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आइटा इंटू एक्स माइनस आइटा का होल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे अलग अलग चले जाना है। ये हमने होल का स्क्वायर लिख दिया। डिनोमिनेटर में आपके पास 2x माइनस आइटा इंटू 2x प्लस में आइटा है, यानी कि आपके पास a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ए क्या है 2x का होल का स्क्वायर, b क्या है आइटा, आइटा का स्क्वायर। अब आपके पास राइट साइड में ए स्क्वायर एज इट इज है, बी स्क्वायर एज इट इज, आइटा स्क्वायर क्या बनेगा माइनस का, माइनस आइटा स्क्वायर क्या बनेगा माइनस का, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में आपके पास एक्स प्लस आइटा इंटू एक्स माइनस में आइटा, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ए क्या है एक्स का, बी क्या है आइटा, आइटा स्क्वायर होल का स्क्वायर साथ जाएगा। नीचे आपके पास 2x का स्क्वायर 4x, आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब यहां से आपके पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। अब आपके पास राइट साइड में जो चीज बनेगी वो एक्स स्क्वायर एज इट इज, आइटा स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 का होल का स्क्वायर बनेगा। नीचे 4x स्क्वायर प्लस में 1, यही चीज हमें प्रूफ करनी है। अभी तक जो क्वेश्चन बताए उनसे रिलेटेड आपको ये 3 पार्ट करने हैं, तीनों का मॉडुलस निकालना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3 आइटा माइनस में 1 का होल का स्क्वायर, सेकंड पार्ट है 1 अपॉन में 2 माइनस में 3 आइटा अपॉन में, अभी तक हमने कंजुगेट अप्लाई किया। अभी हम मॉडुलस के क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद होमवर्क पे चलेंगे। पहले हम यही क्वेश्चन जो बताए गए हैं ये कर लेते हैं, होमवर्क कोई अलग कर देंगे। आपके पास फर्स्ट पार्ट है, आपके पास मॉडुलस में फर्स्ट पार्ट क्या था, 3 आइटा माइनस में 1 का होल का स्क्वायर था। सबसे पहले हम इसका क्या क्या करेंगे, होल का स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर 3 का 9 आइटा का आइटा स्क्वायर प्लस में बी, बी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, माइनस 2, अभी 2 इंटू 3 इंटू में 1 6 आइटा बनेगा। अब यहाँ से आपका आइटा स्क्वायर माइनस का बनेगा, माइनस का 9 प्लस में 1 माइनस का 6 आइटा एज इट इज है। अब हम नोट करेंगे 1 9 माइनस का है 1 प्लस का है, तो आपके पास माइनस 8 माइनस का 6, तो आपके पास जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो -8 -6 आइटा। अगर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस में आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 8 है तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्या बनेगा -8 का स्क्वायर प्लस में -6 का होल का स्क्वायर है। तो फिर आपके पास मॉडुलस ऑफ जेड एज इट इज है 8 का स्क्वायर 64, 6 -6 का 36, दोनों को अगर ऐड करेंगे 100, 100 रूट से बाहर आएगा 10, तो आपका इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का मॉडुलस कितना हो जाएगा 10। जो सेकंड क्वेश्चन दिया था आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आपके पास 1 अपॉन में 2 माइनस आइटा 2 माइनस 3 आइटा है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास मॉडुलस निकालना है, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डिनोमिनेटर में आप इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर देंगे। 2 माइनस 3 आइटा है तो 2 प्लस 3 आइटा से मल्टीप्लाई, 2 प्लस 3 आइटा से डिवाइड। न्यूमरेटर तो आपके पास 1 इंटू में 2 प्लस 3 आइटा एज इट इज चला जाएगा, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपके पास a क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, माइनस में b क्या है 3 आइटा, तो आपके पास क्या बनेगा ये 3 आइटा का होल का स्क्वायर है। अब आपके पास z एज इट इज है लेफ्ट में, न्यूमरेटर एज इट इज 2 प्लस 3 आइटा, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 9 आइटा स्क्वायर बनेगा। अब अगले स्टेप में आपके पास 2 माइनस 3 आइटा है, तो आपके पास 4 एज इट इज है, आइटा स्क्वायर माइनस का होता है माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। तो आपके पास आगे चलते हैं तो 2 प्लस 3 आइटा एज इट इज है, अपॉन में 4 प्लस 9 आपके पास कितना बन गया 13 बन गया। अब 13 को रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। अब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस ऑफ जेड आपके पास जो चीज बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 13 का होल का स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन 13 का होल का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड 4 अपॉन 169 प्लस में 9 अपॉन में 169, एलसीएम करेंगे 169, आपके पास 169 को 169 से 1 1 इंटू 4 4, 169 को 169 से डिवाइड करें 1 1 इंटू 9 9, 4 प्लस 9 क्या बनेगा 13 अपॉन 169, 13 से 169 को डिवाइड करेंगे
13 आएगा तो आपके पास नोमिनेटर 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 13। 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 1 13 रूट से बाहर नहीं आएगा, 1 अपॉन में रूट 13 उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास क्या हो जाएगा, मॉडुलस। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या है, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा अपॉन में 5 माइनस में 4 आइटा है। तो आपके पास z एज लेफ्ट साइड में z एज, लेकिन राइट साइड में जो फंक्शन है वो आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में आइटा है। सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी उसका मॉडुलस निकलेगा। हम सबसे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। आपके पास -5 -4 आइटा बीच में प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, -5 + 4 आइटा से मल्टीप्लाई, -5 + 4 आइटा से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास अभी न्यूमरेटर में 2 + 3 आइटा इंटू -5 प्लस में 4 आइटा, 2 इंटू में -5 माइनस का 10, 2 इंटू में 4 आइटा प्लस में 8 आइटा, 3 इंटू में 3 आइटा इंटू में -5 माइनस का 15 आइटा, 3 आइटा इंटू में 4 12 आइटा इंटू माइटा आइटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, a -5 है, -5 का स्क्वायर, माइनस में b क्या है 4, 4 का स्क्वायर, 4 आइटा का स्क्वायर। अब आपके पास ये -10 एज इट इज है, ये 8 आपके पास प्लस का आइटा और माइनस में 15 आइटा, क्या बचेगा माइनस का 7 आइटा, प्लस में 12 था, 12 आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो आपके पास माइनस का 12 बनेगा। डिनोमिनेटर में -5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16 इंटू में आइटा का आइटा स्क्वायर बनेगा। आगे चलते हैं तो माइनस का 10 है, माइनस का ही 12 है, दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 22, माइनस में 7 आइटा है, डिनोमिनेटर में आपके पास 25, आइटा स्क्वायर माइनस का बनेगा तो माइनस का 16। अब आपके पास डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड करेंगे 41, इसको हम दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे। अब अगर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास रियल 22/41 का होल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी -7/41 का होल का स्क्वायर है। 22 का स्क्वायर आपके 484 बनेगा, अपॉन में 41 का 1681 बनेगा, प्लस में 7 का 49 अपॉन 1681, 1681 को एलसीएम करेंगे तो आपके पास 484 + 49 बनेगा। अगर हमारे पास रूट के अंदर दोनों को ऐड करेंगे तो 533 अपॉन में 1681 बनेगा। अगर हम इनको डिवाइड कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, नहीं होता तो रहने देते हैं। कैंसिल हो रहा है तो न्यूमरेटर में 13, डिनोमिनेटर में 41, 41 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 41 से कैंसिल करने पर न्यूमरेटर 13, डिनोमिनेटर 41 बच रहा है। 13 रूट से बाहर नहीं आएगा, 41 रूट से बाहर नहीं आएगा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो जाएगा। अभी आपके पास यहाँ से हमने आज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है। अभी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी आगे अटेंड हो जाएगी, आगे टॉपिक फिर प्रोसीड हो जाएगा।